हेलो एवरीवन, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। देखो, लास्ट के हमने वीडियोस में हमने क्या किया था, स्पीड पढ़ी थी, ठीक है, और उससे पहले वाले वीडियोस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करी थी। आज हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है? एक पार्टिकल जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बिहाफ पे और उसके अंदर डायरेक्शन भी मैटर करती है, उसे वेलोसिटी कहते हैं। भाई हमारे स्पीड में क्या था, डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती थी, स्केलर क्वांटिटी थी, जबकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन in time where direction matters is called velocity। velocity को हम ये भी कह सकते हैं, देखो पोजीशन चेंज करना डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब डायरेक्शन साथ में आ जाती है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, बाय में टाइम। ये हमारी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सेम जो हमारी स्पीड की थी, और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले से तो राइटिंग अच्छी आ रही है, जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, ठीक, क्लियर। ये सिंपल सी इतनी सी बात ध्यान रखनी है, स्पीड के अंदर हमारा डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी के अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं, देखो स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है, जबकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। ये किस चीज पे मैटर करता है, ये डिस्प्लेसमेंट पे मैटर करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट आपकी अगर जीरो आ रही है तो जीरो आ जाएगी वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव आ जाएगी वेलोसिटी। ऑल डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। सेकंड, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। भाई स्ट्रेट लाइन जो है, स्पेल गलत हो गया भाई, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो एक पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड स्पीड सेम होगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी जो है लेस देन और इक्वल टू स्पीड होगी, उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। भाई हमने अब क्या पढ़ा है, हमने एक तो पढ़ा है भाई वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वो सारा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम रहती है। वेलोसिटी या तो कम होगी या इक्वल होगी स्पीड में। क्लियर। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना भाई, सही है ना भाई। मेरे साथ साथ करते रहो, बोर्ड्स के साथ साथ नीट और जेईई मेंस तक मैं बहुत इजीली आप लोगों को ले जाऊंगा।
यहां पे मैं आपको जो करवा रहा हूं वीडियोस में मैं इस बात का जरूर ख्याल रख रहा हूं कि लोअर से लेके अपर तक अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो एक एवरेज सेगमेंट के किए हैं। अभी हमने अच्छे क्वेश्चंस नहीं किए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हम ये एक बार टॉपिक्स खत्म हो जाए फिर मैं एसआरजी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस 2-3 अच्छे भाई इंस्टीट्यूट के मैं स्टडी मटेरियल उठा के उनके पैकेजेस उठा के उसमें से अच्छे क्वेश्चंस चूज करके वो भी करवाऊंगा। एसआरजी हम जरूर करेंगे उसके क्वेश्चंस एसआरजी बैच के। तो बने रहो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल को भी कहो। बहुत बेसिक से मैं करवा रहा हूं जिसके पीछे ना बच्चे ना लास्ट तक वो करते रहते हैं कि ये इतनी छोटी सी टर्म कहां से आई। मैं बहुत बेसिक से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा। जेई मेंस तक तो डेफिनेटली 100% जाऊंगा ही जाऊंगा। जेई एडवांस तक भी जा सकता हूं। वो डेट टाइम आप लोगों के रिस्पॉन्स पे पता चलेगा, आप लोग कैसा रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हो, ठीक है ना। अगर आप लोग कहते हो कि सर जेई एडवांस के इस बुक में से करवा दो, मैं उस बुक में से करवा दूंगा, मुझे कोई कहीं पे भी इशू नहीं रहेगा। अब वेलोसिटी के टाइप्स आ गए। एवरेज वेलोसिटी एंड दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो वैसे वेलोसिटी के स्पीड की तरह 4 टाइप्स होते हैं भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट वो तो पहले वाली कहीं यूज नहीं होती, तभी मैं आपको बता भी नहीं रहा। मैं यहाँ पे वही थ्योरी का पार्ट कराऊंगा जो आप लोगों के क्वेश्चन अराइज होते हैं या पुट होते हैं। फालतू का पढ़ने के लिए बुक पढ़ी है, इतनी मोटी बुक है, हर कोई भी ले लो आप, ठीक है, सिंप्लीफाइड फिजिक्स ले लो या इसकी ले लो, दिनेश की ले लो, या आप ये ले लो हमारी डीसी पांडे की ले लो, जिस मर्जी की बुक्स उठा लो, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। मैं वो करवाना ही चाहता जो थ्योरी वाला पार्ट बिल्कुल टिप पे, जो हमें जरूरत है। फालतू की चीजें नहीं, हमने कोई पीएचडी नहीं करनी है भाई, हमने तो सिंपल सा अपना पेपर क्रैक करना है। पीएचडी नहीं करवाऊंगा मैं किसी को। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वैसे ही ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक, और यहां पे लिमिट एक्स टी टेंड्स टू 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई dx बाय dt। क्लियर? इसमें कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? डाउट होना भी नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो मुझे t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब t बहुत 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 नियर है 0 के, बट वो 0 नहीं है। जब भी मैं यहां से जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली में किसी ने कहा भाई कोटा से दिल्ली जा रहा हूं, कोटा से दिल्ली जा रहा हूं, तो किसी ने बीच में वही बात कह दी कि हाँ भाई तेरी उस टाइम पे 4:56 पे वेलोसिटी क्या थी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने के लिए। या भाई मैं यहां से कोटा से मैं जैसलमेर जा रहा हूं, मेरे पास किसी का बीच में फोन आ गया मेरे फादर साहब का, कहते बता भाई तेरी इस टाइम वेलोसिटी क्या जा रही है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं निकालूंगा वो उस चीज के लिए। क्लियर ये? अब देखो, अब हम ये तो सारा कर चुके, सब कुछ कर चुके, थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है। अब आगे क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, एक सेकंड रुको भी, क्वेश्चंस के लिए बुक देखते हैं, एक सेकंड।
ओके, मेरे पास जो बुक है वो है डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव नीट की, और जेई वाले बच्चे परेशान ना हो, नीट में से क्वेश्चन करा के मैं जेई मेंस के भी करवाऊंगा, और पीवाईक्यू का तो हमारा अलग से चल ही रहा है, ठीक है ना। पीवाईक्यू के भी एक दो लेक्चर्स बीच बीच में आ ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन 1 second a particle goes from point A to point B moving in a semicircle। ठीक है, ये मेरा बन गया भाई सेमी सर्कल, ठीक है। एज शोन इन फिगर, फिगर में जैसे एक से ए से बी जा रहा है, इसके अंदर फिगर में इसने दे रखा है, ये जो है रेडियस जो है वो 1 मीटर की दे रखी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या होगी इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। इन 1 सेकेंड दे रखा है ना, हाँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये यूं जा रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी होती, जैसे कल के क्वेश्चंस में हमने किया था, तो 2 पाई आर होती है पूरे सर्कल की, यहां पे पाई आर आ जाएगी, पाई आर में आर मेरा 1 आ जाएगा, पाई में 1 सेकेंड, पाई बाय 1 हो गया मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कह रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 1 1, ठीक है। 2 बाय में 1, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, एवरेज स्पीड क्या आ गई, 1 पाई मीटर पर सेकेंड। फर्क आप लोगों को पता चल गया ना कि यहां से ये तो पूरा डिस्टेंस है, पार्टिकल मूव कर रहा है सेमी सर्कल में, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस में पाई आर हो जाएगा, हाफ है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है ये, तो ये हो जाएगा। यहां पे वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, यहां पे डिस्टेंस आ रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, डिस्प्लेसमेंट में 2 हो जाएगी, 2 बाय 1, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इजी है, कुछ भी नहीं है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ में एक फार्मर गया भाई 500 मीटर, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, 400 मीटर गया ईस्ट में, एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। अब 200 मीटर गया साउथ में अपने खेत में पहुंचने के लिए, भी यहां से चला था भाई। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, वैसे ही इतना नहीं लिखा जा रहा, पेन टाइप पे न्यू पेन टाइप धीरे 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 पहले मुकाबले तो बहुत इंप्रूवमेंट है। तो 200 मीटर, इफ इट टेक्स 20 मीटर टू रीच द, टाइम मुझे दे रखा है फील्ड, द फील्ड। अब फाइंड आउट व्हाट, पहला इसका पॉइंट है भाई, 4 पॉइंट्स में क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। भाई डिस्टेंस कितना कवर किया, 500, 400, 200, 1100, इजी। दूसरा इसका पॉइंट है भाई, यहां पे इसने क्या कहा था, डिस्टेंस बताना है। लिख देता हूं, कई बार दिक्कत आ जाती है बच्चों को। दूसरा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड। हमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, ये वाला पार्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है।
ये मेरा पार्ट हो गया 400 मीटर, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया 300 मीटर, क्योंकि 200 500 में से 200 तो साउथ में आ गया। अब बाकी जो बचा 300, तो ये वाला पार्ट क्या होएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा मेरा 1600 प्लस 900 2500। 500, यही है। क्लियर। थर्ड इसका क्या कह रहा है, ये वाली चीज क्लियर होगी ना सबको, कैसे आया भाई। मैंने सिंपल पाइथागोरस लगा दिया। पहले नॉर्थ में चल रहा था वो 500, फिर 400 ईस्ट चला, फिर 200 साउथ चला, मतलब 300 वाला ये पार्ट रह गया, 400 ये बेस ऊपर वाला, ऐसे कैसे ये वाला पार्ट निकालना है, तो मैंने सीधा पाइथागोरस लगा दी भाई। क्लियर है ना डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो मेरा यहां पे क्या था भाई, स्पीड क्या हो जाएगी मेरी 1100 बाय में 20, 55 मीटर पर मिनट। क्लियर। अब है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, यही कर देता हूं फिर। एवरेज वेलोसिटी 500 पर 25, क्या दिख रहा है ना सबको, कहीं मेरा फेस तो नहीं अड़ रहा भाई, क्योंकि मुझे यहां से पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने दूसरी स्क्रीन नहीं लगा रखी। 25 मीटर पर मिनट, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। कि सारे ऐसे ही हैं इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो छोटी जरूर है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है। आप लोगों को कोई और कॉन्सेप्ट में समझ नहीं, कुछ और इशू आ रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कहीं ऐसा ना हो हम तो करवाते जाएं और फिर आप लोगों को कुछ बाद में कहो कि सर समझ ही नहीं आया आपका। तो सिंपल सा क्विक रिव्यू, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एसआई और सीजीएस यूनिट सेम होती है दोनों की, स्पीड की भी वेलोसिटी की भी। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी हमेशा लेस देन और इक्वल टू स्पीड होती है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इसके दो पार्ट्स हैं इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है, वो dx बाय dt करते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आप dx बाय dt को ध्यान में रखना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी तो इस पे, ठीक है। क्लियर, देखो एक आधा क्वेश्चन इसका पढ़ो तो। मिल तो नहीं रहा कोई। एक सेकंड भाई, देखते हैं कौन को तो।
चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिल गया भाई, मिल गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 6t² minus t cube. The time in second at which particle will attain zero velocity again, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक बार तो वेलोसिटी जीरो है, वो टाइम फ्रेम निकालो चलने के बाद जब पार्टिकल की फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसके अंदर पहला मुझे दे रखा है ऑप्शन में 2, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है 6, फोर्थ दे रखा है 8। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, फिर से समझ लो, पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो वेलोसिटी जीरो होती है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब कह रहा है चलने के बाद कितनी देर बाद वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, मुझे दे रखा है। तो पहले तो मैं वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी निकालने क्या होता है, ds/dt dx/dt। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 12t माइनस 3t², ये हो गया। ये मेरी क्या निकल गई, ये तो मेरी निकल गई वेलोसिटी निकल गई। अब इसको मैं टाइम फ्रेम निकालना है, किस टाइम फ्रेम पे वेलोसिटी मेरी फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक, यहां पे मैंने किया जीरो के इक्वेट रख दिया v को, तो t कॉमन आ गया, 12 माइनस 3t, जीरो, एक तो t मेरा जीरो आ गया। क्लियर, यहां पे कर देता हूं क्योंकि वहां पे आप लोगों को दिखेगा नहीं, मेरा फेस आ रहा होगा। एक आ गया 12t इज इक्वल टू 0। t जीरो जब आया तो है ही है वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट हो रही है। और एक आएगा वेलोसिटी कब जीरो होगी, 3t इज इक्वल टू माइनस 12, t की वैल्यू मेरी आ गई 4। t4 पे मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई। देखें आंसर, t4 3.2 है जो मैं करवा रहा हूं ना, चेक पॉइंट 3.2 का, और 6th क्वेश्चन करवाया है मैंने। आंसर इसका ठीक है भाई, अपना ठीक है, 4 सेकंड पे। क्लियर, देखो मैं आप लोगों को इतनी क्लैरिटी से तभी बता रहा हूं कि ये वाले बुक का मैं ये वाले चेक पॉइंट का ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन करने के मेरी वीडियो देखने के बाद फिर से उन क्वेश्चंस के बाकी भी करने, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और क्वेश्चंस भी करना चाहे ना तो वहां से कर सके। आप लोगों को एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ भी इस बुक में उस लेवल के क्वेश्चन है या लॉजिकल क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक है भाई। आज हमने क्या पढ़ा, हमने वेलोसिटी वाला पार्ट आज पूरा किया। हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब होगी। हमारा PYQ आज एक भी नहीं आया, ठीक है, वो कल या परसों मैं डालूंगा। एक हमारा न्यू वीडियो भी आ रहा है, उसके अंदर मैं कंपैरिजन करूंगा कोटा के कोचिंग सेंटर और लोकल कोचिंग सेंटर कौन से ज़्यादा सही होते हैं, कि आपके शहर के कोई भी कोचिंग सेंटर या कोटा के जो ब्रांड कोचिंग सेंटर है, आपको किसकी तरफ मूव होना चाहिए। वो भी हमारा 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, उस पर भी आप लोग प्यार देना। लास्ट बात जो मैं आप लोगों को अब कहना चाह रहा हूं, देखो हर बार मैं आपको एक ही चीज कहता हूं वीडियो के एंड में, कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी किसी को पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप अपने साथ वालों को ही, नीट वालों को, IIT JEE वालों को पढ़ाओ, आप अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाओ, 8th 9th 10th के बच्चों को पढ़ाओ, 6th के बच्चे को पढ़ाओ। एटलीस्ट किसी को भी तो हेल्प करो। एजुकेशन आज के टाइम में बहुत महंगी हो गई है, हर गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी एजुकेशन ले पाएंगे प्रॉपर, और देश से ये गरीबी हटेगी। बहुत गंदी चीज़ है ये गरीबी होना भाई। जब जेब में पैसा नहीं होता तो वो जो बीतती है ना, वो शायद आप एक गरीब बंदा ही मुझे बता सकता है क्या बीतती है। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे की सपोर्ट करो, एजुकेट करो हमारे इंडिया को, और इस गरीबी के जंजाल से बचाओ। थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
गुड बाय।